गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्रेजेंट कर दिया है नया बजट। अब इसमें पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट और स्पेशली डीके रावलपिंडी इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी मार्केट पे कौन से नए टैक्सेस लगने जा रहे हैं और उनके क्या असरात होंगे। अब नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। वेलकम टू प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। कल पार्लियामेंट हाउस में जब फाइनेंस बिल फॉर द अपकमिंग फिस्कल ईयर 2024-2025 प्रेजेंट हो रहा था तो फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब ने अपनी बजट स्पीच में ये कहा कि हम इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ पे 15% का कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो लगाने जा रहे हैं। ठीक है, आप 1 साल बाद बेचें, आप 2 साल बाद बेचें, आप 10 साल बाद बेचें, आपने एज अ फाइलर 15% का कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो पे करना है। ठीक है, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो ये परसेंटेज 45% तक जो है वो जा सकती है। ठीक है, द मोमेंट ही सेड दैट एवरीबडी वेंट इनटू पैनिक। जो हमारी कम्युनिटी है ख़ास तौर पे डीके रावलपिंडी इस्लामाबाद की, आई एम श्योर दूसरी सिटीज़ में भी यही सिचुएशन होगी। ये कल शाम को सब पैनिक की सिचुएशन में थे। हमारे क्लाइंट्स भी, हमारे जो कॉलीग्स हैं वो भी, उनके क्लाइंट्स भी आई एम श्योर पैनिक की सिचुएशन में थे। और मैं कल शाम से सबको समझा ही रहा हूँ अभी तक कि ये बेसिकली टैक्स क्या है और ये किस तरह का असर जो है इसका पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट पे होगा, जो मैं इस वीडियो में भी आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। ठीक है, ख़ास तौर पे जो हमारी रियल्टर्स की कम्युनिटी है, चाहे वो डीएच रावलपिंडी इस्लामाबाद की हो या मेन सिटी की हो या किसी और शहर की हो। ठीक है, आप लोग अपने क्लाइंट्स की प्रॉपर्टीज़ की ट्रांसफ़र करवाते हैं, आप उनको सीपीआर्स ज़रूर प्रोवाइड करते होंगे, हम प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटराइज पेमेंट रिसीट जब उनके टैक्स पे हो जाते हैं। आप उस पर गौर से देखें, उस पर लिखा होता है विद हेल्ड इनकम टैक्स। ठीक है, 236C जो सेलर का टैक्स है, विद होल्डिंग टैक्स है, उसको गेन्स टैक्स कहना छोड़ दें, इसको कंफ्यूज करना छोड़ दें। ये सारी जो पैनिक की सिचुएशन है, ये 236C विद होल्डिंग टैक्स जो है सेलर का, उसको गेन्स टैक्स कहने की वजह से हुई है। ये गेन्स टैक्स नहीं है, एंड बाय द वे ये एडजस्टेबल भी है। जो परचेजर है जो 236K पे कर रहा होता है वो भी विद होल्डिंग टैक्स है, वो भी एडजस्टेबल है। ठीक है, चूंकि हम इसको गेन्स टैक्स कहने की हमारी आदत है, परचेजर को हम एडवांस टैक्स कह देते हैं और सेलर को जो है वो गेन्स टैक्स कह देते हैं। और पता नहीं कहाँ से ये जो है टर्मिनोलॉजीज आई हुई है जिसकी वजह से ये सारी पैनिक की सिचुएशन जो है वो कल क्रिएट होगी। और हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स में जो है मैसेजेस आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं जी पाकिस्तान की और डीएच रावलपिंडी इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी जो है वो डूबने जा रही है। ठीक है, ये जो कैपिटल गेन्स टैक्स है ये कोई नया टैक्स नहीं है। कुछ लोग तो ये भी समझ रहे थे कि नया टैक्स लगा हुआ है। ये टैक्स पिछले साल भी था, पिछले साल भी बाय द वे जो लोग 1 साल के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच रहे थे उन पर 15% ही था। किसने पे किया? कौन पे करता है? अगर आप में से कोई जो व्यूअर्स अभी सुन रहे हैं हमारी वीडियो को और देख रहे हैं, अगर कोई पे करता है कैपिटल गेन्स टैक्स 15%, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं 15% जो है टैक्स रिटर्न जब फाइल करता हूँ तो मैं इस पर 15% पे करता हूँ। आई एम 100% श्योर कि 99.99% लोगों को ये पता ही भी नहीं होगा ये कैपिटल गेन्स टैक्स क्या है। ये पिछले साल भी था 15%। 1 साल के अंदर अगर आप बेच रहे थे तो आप पे करते थे एज अ फाइलर। 12.5% जो है वो अगर आप 2 साल के अंदर बेच रहे थे तो आप पे करते थे। एंड एज यू मूव ऑन विद टाइम तो ये परसेंटेज जो है वो इंक्रीमेंट्स में कम होती रहती थी फाइलर के लिए। ठीक है, चूँकि हमें पता ही नहीं था, ना हम पे करते थे, इसलिए अब हमने नाम सुना और हम गेन्स टैक्स को कन्फ्यूज़ करते हैं 236C विद होल्डिंग टैक्स के साथ, इनकम टैक्स के साथ। तो हमने कहा लो जी, जो तख्ता जो है वो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट का वो एफबीआर ने उलट दिया। चूँकि इससे पहले वैसे भी एक बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन थी कि बहुत ही बुरा बजट आएगा और पता नहीं तबाही और बर्बादी जो है वो हो जाएगी। अगर इतनी बुरा बजट आया है, आप मुझे ये बताएं कि इस पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज 3410 पॉइंट्स उसने आज क्यों हिट किए? क्लोज टू 5% इन वन डे, क्लोज टू 5% इन वन डे। कैन यू इमेजिन? सबसे हाई फ्रिक्वेंसी अगर हमें इंडिकेशन चाहिए ना कि पाकिस्तान में किसी चीज़ कोई चीज़ अच्छी है या बुरी हो रही है, चाहे पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की KSE 100 इंडेक्स इज़ अ परफेक्ट बैरोमीटर फॉर दैट। उन्होंने क्यों इतना अच्छा जो है वो नंबर पोस्ट किए हैं। ये जो टैक्स रेवेन्यू का बहुत बड़ा इन्होंने टारगेट रखा है, ये सैलरीड क्लास को स्क्वीज़ करके कर रहे हैं, पेट्रोलियम लेवीज़ लगा रहे हैं, इस तरह की लेवीज़ लगा के एग्जाम्पशंस को कम किए हैं इन्होंने। जो डिफरेंट टैक्स एग्जाम्पशंस पाकिस्तान में थी, हेल्थ सेक्टर पे थी या दूसरे सेक्टर्स पे थी, उन एग्जाम्पशंस को कम करके ये अपना टैक्स टारगेट पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी कैपिटल गेन्स टैक्स चाहे वो सिक्योरिटीज़ पे हो जैसे शेयर्स हैं या प्रॉपर्टी पे हो, उसका कोई असर नहीं होगा, ना रियल एस्टेट पे ना किसी और मार्केट पे। ठीक है, फिर आप ये देखें कि कैपिटल गेन्स टैक्स आपने पे करना है, आपने किस रेट पे करना है। मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में असेंशियली हर टैक्स जो रियल एस्टेट पे लगता है वो मीनिंगलेस है जब तक FBR DC रेट रहेंगे।
एक्सेप्ट विद होल्डिंग टैक्स। विद होल्डिंग टैक्स की आप परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तो आपकी टैक्स रेवेन्यू पे और आपकी जो पॉकेट से पैसे निकलते हैं इन टर्म्स ऑफ टैक्स अगेंस्ट योर प्रॉपर्टीज़, उस पर फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जब तक FBRDC वैल्यू है, आप जो मर्जी टैक्स लगाना लगा लें, सब मीनिंगलेस है। सेक्शन 7 इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल फॉर दैट। कौन पे करता है? एवरीबडी इज़ गेटिंग एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट। हाउ? चूंकि वो ये कहता है कि 2.5 करोड़ से ऊपर की वर्थ की प्रॉपर्टीज़ हैं आप पे, तो आप सेक्शन 7 यानी कि डीम रेंटल इनकम का टैक्स पे करें, विच इज़ आई थिंक 1% ऑफ वट एवर द वैल्यू इज़। ठीक है, वो बड़ी फैंसी सी कैलकुलेशन है, बट एसेंशली वो 1% बनता है वट एवर द वैल्यू इज़। ठीक है, मैं अक्सर अब इन वीडियोज़ में भी बताता हूँ, अपने क्लाइंट्स को भी बताता हूँ। DHA फेज़ 5 इस्लामाबाद में FPR वैल्यू एक कनाल के प्लॉट की 68 लाख रुपीज़ है। मेरे पास 3 भी प्लॉट है, मैं एग्जाम्प्ट हूँ। मैं आता ही नहीं हूँ, 2 करोड़ भी टच नहीं करता मैं। ठीक है, मैं उसमें आता ही नहीं हूँ। अब फेयर मार्केट वैल्यू वो कहते हैं, तो फेयर मार्केट वैल्यू ना FBR को पता है, सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, उनको भी नहीं पता भाई ये क्या हो रहा है। हर प्रोविंशियल हाई कोर्ट ने इसको कह दिया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो आप लगा लें कैपिटल गेंस टैक्स भी, ठीक है। अच्छा, किस रेट पे लगाएंगे? आप लोगों ने अपने रिटर्न्स में प्रॉपर्टी की क्या वैल्यूज डिक्लेयर की होती हैं? सरकारी रेट्स डिक्लेयर की होती हैं। जब सरकारी रेट 2 साल से बदले नहीं, तो फिर कौन सा गेंस टैक्स? आपको गेन हुआ ही नहीं। ठीक है, और फिर ये एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये जो गेंस टैक्स है, ये टोटल वैल्यू के ऊपर नहीं है। ये सिर्फ प्रॉपर्टी की, इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल करते वक्त जो आपको प्रॉफिट होता है, यानी कि डेल्टा जो है, जो डिफरेंस है, उसके ऊपर है। अगर आपको लाख रुपए का हुआ है तो 15% है, 15,000 है। ठीक है, अगर आपको 2 लाख का मुनाफा हुआ है तो 30,000 है। बाय द वे, जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। एसेंशियली प्रैक्टिकली लोगों को मेरा ख्याल है पता भी नहीं है, ना ही कोई पे करता है इसको। ठीक है, हमारे कितने क्लाइंट्स हैं जो स्पेकुलेशन करते हैं, वो प्रॉपर्टीज़ एक टाइम पे कितनी उनके नाम होती हैं, बेचते हैं, ख़रीदते हैं, टैक्सेस पे करते हैं, गेंस टैक्स, ये जो विद होल्डिंग टैक्स है। देखिए, मैंने भी कह दिया इस वीडियो में गेंस टैक्स, क्योंकि इतनी आदत है हम लोगों को भी, हमारी कम्युनिटी में, गेंस टैक्स बोलने की। एज अ सेलर 236K पे करते हैं, 236K पे करते हैं एज अ परचेजर। साल में 20 दफ़ा करते हैं वो टैक्स पे। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ कि 15% कैपिटल गेंस टैक्स पे करें, जो पहले भी था। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि इस बजट में विद होल्डिंग टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्रपोजल जो हैं वो आए हैं। ठीक है, वैसे हमने आपको लास्ट वीडियो में बता दिए थे, जब हम आपको बताते हैं कि IMF क्या प्रपोज कर रहा है। IMF के प्रपोजल जो हैं वो समवट एक्सेप्ट हुए हैं। ठीक है, मैं इस वक्त डॉन का आर्टिकल पढ़ रहा हूँ। अगर आप फाइलर हैं और 5 करोड़ तक की मालियत की प्रॉपर्टी अपनी बेच रहे हैं, तो आप 3% टैक्स पे करेंगे, जो इस बजट से पहले भी लागू था। ठीक है, अगर आप 5 करोड़ से 10 करोड़ की मालियत की प्रॉपर्टी जो है उसकी खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, तो 3.5% पे करेंगे। अगर आप 10 करोड़ क्रॉस कर जाते हैं तो आप 4% जो है वो पे करेंगे। ठीक है, लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट इसमें ये है कि लेट फाइलर्स के लिए ये जो परसेंटेजेस हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, ये आई थिंक लेट फाइलर से मुराद वो फाइलर्स हैं, अभी जब हम एक्सपीरियंस करेंगे तो आई विल बी एबल टू शेयर विद यू विद कॉन्फिडेंटली, जो सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त करते हुए फाइलर बन जाते हैं, या रीसेंट फाइलर्स हैं। ठीक है, या मतलब किसी परसेंटेज को एंजॉय करने के लिए फाइलर की, वो फाइलर जो है वो बने। ठीक है, वो 6% पे करेंगे अगर 5 करोड़ की मालियत तक की प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त हो रही है, 7% पे करेंगे अगर 5 से 10 के बीच में है, और 8% पे करेंगे अगर 10 क्रॉस हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आप फाइलर बने, अपने टैक्सेस जो हैं वो पे करें जो फाइलर के होते हैं, ताकि आपका रिकॉर्ड जो है वो अच्छा मेंटेन रहे। ठीक है, अब एक और सवाल है बीच में कि किस रेट पे टैक्स पे हो रहा है। ये 5 करोड़ से क्या मुराद है? ऑब्वियसली विद होल्डिंग इनकम टैक्स जो आप पे कर रहे होते हैं 236C और K, वो तो आप सरकारी रेट्स पे कर रहे होते हैं। तो 68 लाख रुपीज़ का गेन DHA फेज 5 की एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप 5 करोड़ तक, 0 से 5 करोड़ के बीच में ब्रैकेट में फॉल करता है। DHA 2 भी करता है, DHA 3 भी करता है, 4 भी करता है, 6 भी करता है, 7 भी, सारे करते हैं। इवन तमाम DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद के कमर्शियल प्लॉट भी करते हैं इसी 0 से 5 करोड़ की ब्रैकेट में। सो टेक्निकली DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इस स्लैब का कोई असर जो है वो नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये भी बात चल रही थी जी कि लोग, हमारे क्लाइंट्स हमें ये भी कहते थे, जो कि एवरीबडी वाज वेरी मच स्पूक्ड इवन वेल बिफोर द बजट, के बस IMF जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान की मईशत की और रियल स्टेट सेक्टर को गिरा के रख देगा, बिकॉज फॉर सम रीज़न नेगेटिव न्यूज़ हमें ज़्यादा अपील करती है, पॉजिटिव न्यूज़ हमें अपील नहीं करती। ठीक है, तो एवरीबडी वाज थिंकिंग कि पता नहीं जो है वो क्या होने लगा, DC FBR रेट भी उड़ जाएंगे। सो एक्चुअली मैंने उनको बताता था कि कोई इस तरह की फीलर्स नहीं है, इट डजंट लुक लाइक कि इस तरह का कोई चीज़ जो है वो होगी, और अभी तक कोई इस तरह की बात नहीं है। ठीक है, फिर एक और टैक्स लगा है, उस पर भी लोग बात करते हैं जी, वो भी पता नहीं क्या होने लगा है, वो है FED, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, जो 5% है ऑन द सेल ऑफ न्यू प्लॉट्स। ये न्यू प्लॉट से मुराद वो हैं जो नई बैलेट्स, नई लॉन्चिंग्स जो हैं वो हो रही हैं, नए प्लॉट्स जो हैं जिसमें ऑफर हो रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल DHA ने ओवरसीज सेक्टर लॉन्च किया, DHA फेज 4 रावलपिंडी में, वो न्यू लॉन्चिंग है।
रिवर व्यू साउथ लॉन्च किया, वो न्यू लॉन्चिंग है, उसमें अब डिफरेंट स्टैम्प ड्यूटी चूँकि वो पिंडी एरिया में है वो सारी उसकी प्राइस में मेंशन होता है, और उसमें 5% की एक और चीज़ जो है वो ऐड हो जाएगी। सो ऑल एंड ऑल दिस बजट इज़ नॉट गोइंग टू डिसरप्ट the functioning of Pakistan's property market and DH Rawalpindi Islamabad's property market स्पेशली, ठीक है। जो मैंने इंटरेस्ट रेट की वीडियो बनाई थी उस पर भी कमेंट्स आए हुए थे, तो कुछ भी नहीं हो रहा, बिग डिक्रीज इन प्राइस इज़ नॉट कमिंग, ठीक है। जो एक कमेंट आया हुआ था ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ना ही कोई मिक्स्ड रिएक्शन जो है वो आएगा कैपिटल गेन्स टैक्स पे, क्योंकि दिस हैज़ ऑलवेज बिन देयर, ठीक है। सो डोंट बी स्पूक्ड। आप एज एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं यू शुड गो अबाउट योर बिजनेस। So on that note, do consider subscribing our channel Property Gupshup. We'll keep doing such videos for you. Thank you very much.